गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 अभाज्य समय और प्रश्न नंबर 3 पढ़ रहे हैं संख्या 243 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके पहले हमने 2 सवाल पढ़ लिए हैं जिसमें हमने 64 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया था और एक संख्या 105 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखा था। चलिए आज हम 243 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये ज्ञात करेंगे। तो आप 243 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सर्वप्रथम आप 243 को यहाँ लिख लीजिए डब्बे में 243। अब चूंकि 243 को हम सबसे छोटी संख्या 2 से विभाजित करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इकाई में 3 है और 3 जो है 2 के पहाड़े में नहीं है। कारण यह है कि 3 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है। 3 विषम संख्या है जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आता है, 2 से विभाजित नहीं होता है। जब 3 2 के पहाड़े में नहीं आता तो 243 भी 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। इसलिए अब 2 के आगे हम अगली संख्या कौन सा लेंगे, 3 लेंगे। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 24 आ जाए। तो कितने बार में आएगा, 3 8 24, तो 8 बार में आ जाएगा। कितने बार में जाएगा, 8 बार में। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 3 आ जाए, तो 3 एकम 3। इस प्रकार 81 आएगा। 243 को 3 लोगों में बांटेंगे तो हमें 81 प्राप्त होगा। अब 81 को पुनः हम 3 से भाग देंगे। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 8 आ जाए या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, भले ही कम हो जाए चलेगा। तो 3 दूनी 6, 2 बार पहाड़ा पढ़ना होगा। अब 8 के पास 2 बचा हुआ है, उस 2 शेष को हम इधर 1 के बाजू में लिख देंगे, 1 के पहले लिख देंगे तो 21 हो जाएगा। और 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 21 आ जाए तो 3 7 21। अब आप 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 27 आ जाए तो 3 27। अब हमें 9 को भी 3 से भाग करना है तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 9 आ जाए तो 3 3 9। और 3 का पहाड़ा फिर भाग आप ऐसे कर देंगे कि 3 आ जाएगा। तो कितने बार भाग देना पड़ेगा, 1 बार। 3 एकम 3। इस प्रकार संख्या 243 के अभाज्य गुणनखंड 243 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 243 के अभाज्य गुणनखंड ये जो हमने निकाला है यही है। 3 कितनी बार है, 3 1 2 3 4 5 बार 3 गुणे में है तो आप यहाँ लिख देंगे 3 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 3। मतलब 3 को आपको 5 बार गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 243। कैसे मिलेगा देखो, 3 का गुणा 3 करोगे, 3 3 9, यही वाला 9 आएगा। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 3 243। तो इस प्रकार 243 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 3। मतलब 3 कितनी बार गुणे में आएगा, 5 बार गुणे में आएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न 4 है 320। प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 संख्या 320 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को भी लेते हैं। संख्या 320 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ये प्रश्न हो चुका है, अगला प्रश्न लेते हैं। तो आप क्या लिख लेंगे, फिर से देखिए यहाँ पे प्रश्न 4 संख्या 320 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिख लेंगे हल में 320 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए अभी पहले प्रश्नों की तरह हल करते हैं इसको भी। 320 को इस डब्बे के अंदर लिख लीजिए, यहाँ पर जो हमने ऐसा बनाया है भाग निकालने के लिए, भाग देने के लिए, इसके अंदर लिख लीजिए 320। अब अच्छे देखिए पीछे इकाई में क्या है, 0। क्या है, 0। ये 2 से कट जाएगा क्योंकि 0 एक सम संख्या होती है और 2 भी कैसी होती है, सम। 2 पंचे 10, 10 में 0 आता है कि नहीं आता। हाँ, तो 2 से काटते हैं। चलो इसको 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 3 आ जाए, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 एकम 2। कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 बार। 2 एकम 2। अब 3 के पास कुछ बचा है
नहीं बचा? 2 एकम 2 और है कितना 3, कुछ तो बचा, एक बचा, उस एक को इसको दे दीजिए, कितना हो गया, कितना हुआ 12। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 आ जाए, 6 बार में 2 छींग 12। अब मैं बोलूंगा आपको 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 0 आ जाए, तो 2 शून्य 2 शून्य, मतलब बेटा 320 रुपए को यदि 2 लोगों में बांटेंगे तो कितना आएगा 160 160। चलो 160 को 2 लोगों में बांटते हैं फिर से। चलो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 16 आ जाए, कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, कितनी बार 8 बार, 2 8 16 और 2 शून्य। वेरी गुड। अब 2 का पहाड़ा फिर ऐसा पढ़िए कि 80 आ जाए, मतलब 2 का पहाड़ा 8 आदि तक पढ़िए, कितने बार पढ़ना पड़ेगा 8 में 2 का भाग करेंगे, 2 चौं 8, कितनी बार 4 बार, 2 चौं 8 और 2 शून्य, बहुत आसान है। तो चलो 2 का पहाड़ा फिर 2 से 40 को डिवाइड कर लीजिए, 40 रुपए को 2 आदमी बांटोगे तो कितना आएगा 20। कैसे आएगा 2 दूनी, कितने बार पहाड़ा पड़े 2 बार, 2 शून्य। चलो 20 रुपए को फिर 2 लोगों में बांटिए, 2 एकम 2 और 2 शून्य, या डायरेक्ट आप कर सकते हो कि 2 दाम के 20। चलो 10 रुपए को फिर 2 लोगों में बांटिए, 2 पंचे 10, 2 का पहाड़ा 10 तक पड़ेगा, 2 कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 2 का पहाड़ा ऐसा पड़ेगा कि 10 है, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा 5 बार, 2 पंचे 10, कितना बार पहाड़ा पड़े 5 बार। अब मुझे बताइए 2 के पहाड़े में क्या 5 आएगा, नहीं। 3 के पहाड़े में नहीं, 4 के पहाड़े में नहीं, सीधे किसके पहाड़े में आएगा 5, तो 5 एकम 5। कितनी बार पहाड़ा पड़े 1 बार। चलो हम यहाँ लिख लेते हैं 320 के अभाज्य गुणन खंड बराबर, बताइए क्या क्या अभाज्य गुणनखंड है, ये क्या है 2। इस 2 को लिख लीजिए यहाँ पर, 2 गुणित, और बताइए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित, इधर लिख लेते हैं 2 गुणित कितना 5। कितनी बार आया 2, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 और 1 बार 5। तो ये हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। इसका 320 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हम प्रश्न नंबर 5 अगली वीडियो में देखते हैं। चलिए जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।